हेलो हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डेटाबेस। ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है, देखो डेटाबेस को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा डाटा को। ठीक है, वैसे तो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं डाटा, लेकिन आज दोबारा से कर देते हैं। डाटा क्या होता है? देखो डाटा क्या होता है, डाटा कहते हैं हम कलेक्शन को। अब कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन क्या है? कलेक्शन यहाँ हो सकता है किसी भी चीज का। आप अगर बहुत मल्टीपल थिंग कलेक्ट कर रहे हैं, आप मान लीजिए मैं आपसे कहूँ आप एक बॉक्स लेकर जाओ और कोई जो आपको रास्ते में चीजें मिले आप उनको कलेक्ट कर लाओ, तो वो जो बॉक्स में जो आप इकट्ठा कर लाओ वो भी एक डाटा है। ठीक है। और आपने एक बलून लिया, उसमें गैसेस हैं अलग अलग तरीके की, वो भी एक डाटा है। ठीक है, वहां पर मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन डाटा कहलाता है। जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि डाटा क्या होता है कि जो हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं या कंप्यूटर पे जो इकट्ठा होता है या टेबल फॉर्म में होता है, नहीं वो डाटा नहीं होता। वो एक्चुअली कुछ और होता है, वो डाटा की एक फॉर्म है। लेकिन आप अगर डाटा को डिफाइन करोगे आप उसको ही डाटा नहीं बोल सकते। डाटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का कलेक्शन डाटा हो सकता है। तो डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डाटा। अब देखो ये है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डाटा। अब जब कलेक्शन को हम डाटा कहते हैं यानी कि ये बहुत सारी चीजें हैं, तो अब कलेक्शन में आइटम्स होंगे अलग अलग। कलेक्शन ऑफ एनीथिंग है तो आइटम होंगे अलग अलग। अब वो जो आइटम्स हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डेट। ठीक है। अब डेटम क्या होता है? तो डेटम वो आइटम्स हैं, उन आइटम्स सिंगल चीज को कहेंगे हम डेटम, और उसका कॉम्बिनेशन कहलाएगा डाटा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर आपको एक बॉक्स दिखा रही हूं मैं। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक, इसमें क्या है? बहुत सारे मार्कर्स हैं अलग अलग तरीके के। मार्कर है, ये है फेवी स्टिक है और पेन है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीजें हैं और बहुत सारे मार्कर हैं, तो इसको कहेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, इसमें एक डाटा है। ठीक है, तो ये कहलाता है डाटा। अब बात ये, तो अगर मैं ये कहूं कि ये अगर डाटा है तो ये अकेला, या ये एक उठा लेती हूं तो ये क्या है? ये कहलाएगा डाटा। ठीक है, तो डाटा क्लियर हो गया, डाटम क्लियर हो गया। तो डाटा तो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग है, और डाटा जिसको हम कह रहे हैं उसका कोई एक आइटम उठाते हैं अगर हम, तो उसको कहते हैं हम डाटा। ठीक है, अब बात आती है डाटाबेस की। देखो जैसे हमने इसी की बात की थी, इसको मार्कर को भी मैं बंद कर देती हूँ, इसको भी इसी में डाल देते हैं। जैसे हमने इसकी बात कही थी, तो इसमें मैंने क्या, देखो देखो डाटा था, इसमें अलग अलग तरह के मार्कर हैं, पेन है, ये है वो है। अब मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो कि जो ब्लैक कलर के मार्कर हैं उनको अलग कर दो, जो ब्लू कलर के हैं उनको अलग कर दो। ठीक है, और पेन अलग कर दो, ब्लैक कलर का अलग कर दो, ब्लू कलर का अलग कर दो, रेड कलर का अलग कर दो। तो आपने उसको क्या कर दिया? अलग अलग आप क्या करोगे? उसको अरेंज कर दोगे। और एक इसमें फेविस्टिक भी है, उसको भी आप एक दे दोगे अरेंजमेंट की, इसको भी रख देते हैं। तो इसको, ये जो आपने अरेंज किया, ठीक है, वो कहलाएगा डेटाबेस। तो डेटाबेस किसे कहते हैं? डेटाबेस है अरेंज कलेक्शन ऑफ या अरेंज डाटा, क्योंकि डाटा तो कलेक्शन है ही। ठीक है, तो अरेंज डाटा को कहेंगे हम क्या? अगर हमने उसको अरेंज कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? अगर डाटा को हम अरेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा? डेटाबेस। ठीक है, अब आपने एक टर्म सुनी है, अब बात करते हैं। देखो डेटाबेस हो गया, चलो डाटा को हमने अरेंज किया तो वो क्या बन गया? डेटाबेस। अब चलो डेटाबेस बन गया अरेंज करके, डाटा हो गया, डाटा हमने कलेक्शन ऑफ डाटा को डाटा कह दिया। अब आप एक टर्म सुनते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अब ये क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखो अब मैंने जब आपसे कहा था कि इसको अरेंज कर लो, है ना, तो क्या ये खुद से अरेंज हो जाएगा? नहीं होगा, कि किसी ने आकर इसे अरेंज किया होगा। आप आके इसको अरेंज करोगे, तो आप जब आकर इसको अरेंज करोगे तो आप कौन हो? ठीक है, और मैंने आपको क्या दिए? आपको कुछ कंस्ट्रेंट भी दिए ना, कि इसके अकॉर्डिंग अरेंज करो, कि ब्लैक वाले अलग कर दो, ब्लू वाले अलग कर दो। ये कंस्ट्रेंट हो गए। अब क्या होता है, देखो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो यहां पर इस केस में जब हम मार्कर अरेंज कर रहे थे, इसमें आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे। ठीक है, आपने क्या किया, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंगली इस डाटा को अरेंज कर दिया। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या देंगे, डाटा देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो उस डाटा को क्या कर देगा, उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, मल्टीपल तरीके के होते हैं। क्यों मल्टीपल तरीके के होते हैं? क्योंकि हमारा डेटाबेस भी मल्टीपल तरीके का होता है। पहले डेटाबेस का ही डिस्कस करते हैं, डेटाबेस कैसे कैसे होते हैं। अरेंज करने के काफी सारे तरीके होते हैं। पहले क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में जब हमारे पास डाटा आया, डाटा इकट्ठा करते थे लोग किसी के बारे में। मान लीजिए, चलो हम बात करते हैं जनगणना। जनगणना होती थी। जनगणना में क्या होता था, हाँ, जनगणना में एक एक फैमिली के पर्सन्स का डाटा इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जनगणना में एक फाइल बनती थी। चलो जनगणना भी छोड़ो, जनगणना थोड़ी बड़े लेवल की हो गई। आपके स्कूल कॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपसे एडमिशन फॉर्म फिल कराया जाता है ना। आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया, एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है, हाँ, आपकी एक फाइल बनाई जाती है। ठीक है, आपको एक नंबर बताया जाता है, एनरोलमेंट नंबर। अब तो कंप्यूटर में होने लगा, पहले क्या होता था कि आपकी एक प्रॉपर फाइल बना देते थे। ठीक है, उसमें आपका पूरा डाटा, जो आपका रजिस्ट्रेशन वो होता था, फॉर्म होता था, वो भी लगा देते थे। और इन फ्यूचर आपका जो भी आप फॉर्म वगैरह होंगे वो सब उसमें लगेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर एक नंबर लिख दिया जाता था, उसको कहते थे एसआर नंबर। ठीक है, जो अगर ये क्लास ऑनलाइन कोई अटेंड कर रहे होंगे सीनियर स्टूडेंट्स, तो उनको पता होगा एक एसआर नंबर अब होते हैं एनरोलमेंट नंबर। तो वो एक एसआर नंबर मिल जाता था और एक एसआर रजिस्टर बन जाता था। उस एसआर रजिस्टर में क्या होता था, वो नंबर लिखा होता था और उस बंदे का नाम लिखा होता था और उसका फादर नेम लिखा होता था। तो वो होता था एसआर रजिस्टर। ठीक है, तो जब मान लीजिए किसी का कोई डाटा गलत हो गया, या 9th के या 11th के फॉर्म भरे जाते थे, 12th के और 10th के बोर्ड के लिए, तो जो उनकी क्लास टीचर होती थी वो उस एसआर रजिस्टर के थ्रू उनका डाटा चेक कर लेती थी। ठीक है, और वो उस जो भी वो फॉर्म भरते थे उसकी एक कॉपी उसमें भी लगा देती थी, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उस डेटाबेस को, उस फाइल, उस सिस्टम को कहते थे फाइल सिस्टम। तो सबसे पहला डेटाबेस कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी लाइफ में? सबसे पहले हम यूज करते थे फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम में समझ गया। फाइल सिस्टम में क्या होता था, जो भी आपका डाटा होता था उसको फाइल की फॉर्म में से रखा जाता था। लेकिन उसमें क्या दिक्कत हुई, चलो जी, डाटा सेव हो जाता था, इजीली अवेलेबल हो जाता था, ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक दिक्कत भी आई। क्या दिक्कत आई, मान लीजिए उसका स्कूल का जो एक रूम होगा, ऑब्वियसली एक रूम बनाया होगा क्योंकि कितने बच्चे एडमिशन लेते, उसमें उन सारी फाइलों को रखा जाता होगा, है ना। अब उन सारी फाइलों, मान लीजिए वहां पर कोई ट्रेजिडी हो जाए, एनीथिंग लाइक, होती रहती है, देखो नॉर्मली लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है। ठीक है, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, या मोस्ट जनरली चूहे घुस जाएं, है ना, ये होता है। दीमक लग जाए, किताबें होती हैं तो दीमक भी लग जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता था, वो जो फाइल होती थी वो खराब हो जाती थी बहुत जल्दी, है ना, फाइल खराब हो जाती थी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था फाइल सिस्टम का ये था, वो खराब हो। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, दूसरा ड्रॉबैक ये था,
ड्रॉबैक मतलब कमियां, ठीक है। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा ड्रॉबैक ये था कि जो फाइल मान लीजिए 2 साल 3 साल बच्चा स्कूल कॉलेज से निकल गया, जब तक वो कॉलेज में रहेगा तब तक तो उसकी फाइल ऊपर रहेगी, देखते रहेंगे लोग। जब वो कॉलेज से निकल गया 4-5 साल बाद उसकी मार्कशीट खो गई, तो वो क्या आएगा? वो स्कूल में आएगा कि सर मेरी तो मार्कशीट खो गई, मैंने मार्कशीट निकाल के दे दो। तो उसमें क्या है कि अब वो उसको डाउन में जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे कि कुछ लॉस तो नहीं हुआ पास्ट में, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आई, ठीक है। ह्यूमन डिजास्टर तो नहीं हुआ, कुछ चोरी वगैरह ऐसी कुछ चीजें तो नहीं हुई, या चूहे वगैरह तो नहीं लगे। अगर ये सब चीजें नहीं भी हुई, सामान सारा लगा हुआ है प्रॉपरली, तो उसमें उस फाइल को ढूंढने के लिए, ठीक है, उस फाइल को ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग था, एक तो फाइल बनाना और फिर फाइल को रिट्राइव करना, ठीक है। डाटा को बनाना और डाटा को रिट्राइव करना। तो इसीलिए फाइल सिस्टम क्या था? बहुत स्लो था, ठीक है। तो उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस हुए? कंप्यूटर इंट्रोड्यूस। कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? चीजों को जल्दी करने के लिए हमने कंप्यूटर क्यों बनाए? जल्दी, हाँ, जल्दी हो जाए काम। तो फाइल सिस्टम नहीं चला, तो हमने सोचा अब क्या करें, हम अपने डेटाबेस को किस में डाल दें? कंप्यूटर्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में डालने के लिए जो हमने डेटाबेस सिस्टम बनाए, तो सबसे पहला फॉर्मेट हमारा क्या था? फाइल सिस्टम के बाद फाइल सिस्टम में हम एक क्या बनाते थे? रजिस्टर बनाते थे। रजिस्टर में क्या फॉर्म होती थी कि रजिस्टर में एक रोल नंबर होता था, या एनरोलमेंट नंबर ले लो, और बच्चे का नाम होता था और फादर नेम होता था, और ज्यादा किया तो उन्होंने फाइल नंबर लिख लिया वहीं उसके आगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनाते थे रजिस्टर को, ऐसा होता है रजिस्टर। तो ये जो फॉर्मेट है, इस तरीके से जब हम किसी डेटा को बनाते हैं, तो इस फॉर्मेट को कहते हैं टेबल। सुना होगा आपने, टेबल कहते हैं, हिंदी में तालिका कहते हैं, ठीक है। तो टेबल कहते हैं इसको। टेबल क्या होता है? देखो, टेबल में क्या होता है कि जो चीजें हमें नीचे चाहिए, डाटा को हम क्या करते हैं? अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज डाटा को क्या कहते हैं? डेटाबेस। तो ये एक फॉर्म हो गया, किस क्या हो गया? डेटाबेस की एक टाइप हो गई, ठीक है। अब डेटाबेस की जो टाइप हुई, इसका नाम तो टेबल डेटाबेस ना रख के इसका नाम रखा रिलेशनल डेटाबेस। अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्यों रखा इसका नाम? देखो, इसमें जो ये सारा डाटा है, यहाँ पर मैं कुछ लिखूं, मैंने यहाँ एनरोलमेंट नंबर रखा 001, ऐसे ही कुछ होते हैं E001, ठीक है। नेम रखा मैंने राम, फादर नेम रखा मैंने रोहन, और फाइल नंबर लिख दिया मैंने 5432, एनीथिंग, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये जो मैंने ये नंबर लिया और ये लिया, तो ये एक बार बताओ, ये सारा डाटा क्या E001 राम रोहन, ये रोहन किसका किसका नाम है? रोहन, रोहन राम के फादर का नाम है। राम का एनरोलमेंट नंबर क्या है? ये है। और ये किसका फाइल नंबर है? ये राम का है, ये रोहन, मतलब इसमें से हमें रोहन का भी डाटा मिल जाएगा, राम का भी मिल जाएगा, और राम के। तो एक्चुअली में क्या है यहाँ पर? ये क्या बन रहे हैं आपस में? एक इनका रिलेशन बन रहा है, जो भी हम इसमें डाटा रख रहे हैं उसका एक रिलेशन बन। इसीलिए इस वाले फॉर्मेट को क्या कहा गया? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस इसको कहा गया, ठीक है। इसमें क्या चीजें होती है? इसमें एक होती है, इसको कहते हैं रो, रो, ठीक है। अगर हम ऐसे चलेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो इसको तो पहली रो आपकी टेबल में, इसको तो टेबल ही कहते हैं, इसको रिलेशन भी कह देते हैं कुछ पर्सन। तो आप इसको वैसे आप टेबल कह सकते हो। टेबल में पहली रो क्या होती है? नाम होती है कि बाकी डेटा क्या क्या है उसका, तो इसको कहते हैं कैप्शन, ठीक है। या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कैप्शन रो, ठीक है। कैप्शन रो कह सकते हो, या कुछ भी। क्या कैप्शन क्या होता है? कि किसी चीज का नाम रखना, कैप्शन रो, या नेम ऑफ, इसको कहते हैं, ये जो है
कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम टेबल में और ये हो गया रो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। अब देखो जो डाटा रखा जा रहा है, जैसे ये डाटा रखा गया, तो जिस रो में डाटा होता है उस रो को कहते हैं, उस रो का नाम रखते हैं हम रिकॉर्ड्स। ये किसी का डाटा है, किसी का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस रो को कहेंगे, तो अब रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 2 ऐसे मैं रख सकती हूँ, ठीक है। ये भी रो, तो ये भी है, लेकिन रो को रिकॉर्ड भी कह देते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं फील्ड, ठीक है। तो इसको हम फील्ड नेम भी कह देते हैं कि इस फील्ड में क्या रखा हुआ है वो हमने यह नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको रो और इसको कॉलम, और इसको जिसमें डाटा रखा हो उसे रिकॉर्ड, और इसको कह देते हैं फील्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सो रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और इसको जो मैनेज करता है, ठीक है, इसको जो भी डेटाबेस मैनेज करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम कल बात करते हैं, उसमें अगला जो आता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ओके।